हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचडी नेफ्रो केयर। आज का टॉपिक है आईसीयू का एक लाइफ सेविंग थेरेपी सीआरटी, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर पेशेंट डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, बीपी लो है या कंडीशन क्रिटिकल है, तो वहाँ यूज़ होती है सीआरटी। आज हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट समझेंगे। टाइप्स, मशीन्स, इंडिकेशंस, एडवांटेजेस, सब कुछ। व्हाट इज सीआरटी? सीआरटी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक 24 आवर्स चलने वाली डायलिसिस थेरेपी है जो स्पेशली यूज होती है आईसीयू पेशेंट में, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में, सीवियर एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी में। सिंपल वर्ड में, जब पेशेंट नॉर्मल डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पाता तब हम स्लो और कंटिन्यूस डायलिसिस करते हैं। दैट्स इट सीआरटी। सीआरटी मशीन काफ़ी एडवांस होती है। इसमें यूजली 4 पंप्स होते हैं: ब्लड पंप, डायलिसिट पंप, प्री रिप्लेसमेंट पंप, एफ्लुएंट पंप। इसमें 4 वेइंग स्केल्स भी होते हैं: एफ्लुएंट, डायलिसिट, प्री फ्लूइड, पोस्ट फ्लूइड। और मशीन फुल्ली ऑटोमेटेड होती है टच स्क्रीन के साथ। ब्लड वार्मर ऑप्शनल होता है अदर मशीन में। सीआरटी के 4 टाइप्स होते हैं। सीवीवीएचडी, इसमें डायलिसिट यूज होता है, प्रिंसिपल डिफ्यूजन, स्लो रेट में सॉलिड रिमूवल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होता है। एफ्लुएंट पंप से डायलिसिट प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एचडी जैसा है बट स्लो वर्जन। सीवीवीएचएफ, इसमें डायलिसिट नहीं होता है, प्रिंसिपल कन्वेक्शन, लार्ज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज होता है, 30 to 50 लीटर पर डे। 2 टाइप्स, प्री डायल्यूशन क्लॉटिंग कम करती है, पोस्ट डायल्यूशन बेटर सॉल्यूट रिमूवल। एफ्लुएंट पंप से फिल्टर्ड फ्लूइड और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सीवीवीएचडीएफ सबसे कॉमनली यूज्ड मॉडलिटी। इसमें डायलिसिट प्लस रिप्लेसमेंट फ्लूइड दोनों यूज होते हैं। प्रिंसिपल डिफ्यूजन कन्वेक्शन। एडवांटेज, बेटर सॉल्यूट रिमूवल, पेशेंट इजीली टॉलरेट करता है। इसमें नो डायलिसिट, नो रिप्लेसमेंट फ्लूइड, सिर्फ फ्लूइड रिमूवल होता है। यूएफआर 100 to 30 ml पर आवर। यूज, फ्लूइड ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा, इमरजेंसी में रैपिड यूएफ भी कर सकते हैं, आईयू से यूएफ। सीआरटी कब यूज होती है? हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, आईसीयू पेशेंट, ओलिग्रिया, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, ड्रग टॉक्सिसिटी, सेप्टिक पेशेंट में भी यूज होती है। डिसएडवांटेजेस, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कंटीन्यूअस मॉनिटर रिक्वायर्ड, हेपेरिन यूज, एचआईटी रिस्क, एक्सपेंसिव थेरेपी। सीआरटी के लिए वस्कुलर एक्सेस, फर्स्ट सबक्लेवियन अवॉइड एज फर्स्ट चॉइस, इंडबल ल्यूमेन कैथेटर, प्रेफर्ड फीमोरल वेन कैथेटर। लॉन्ग टर्म में कफ्ट कैथेटर यूज होता है। सीआरटी में मोस्टली हीमो फिल्टर्स यूज होते हैं, शॉर्ट और एफिशिएंट होते हैं, ब्लड फ्लो रेसिस्टेंस कम होता है। अगर डायलिसिस यूज करे तो हाई फ्लक्स होना चाहिए। सीआरटी कंटिन्यूस होती है इसलिए क्लॉटिंग रिस्क हाई होता है। मोस्ट कॉमन हेपेरिन लोडिंग 500 IU to 2000 IU और मेंटेनेंस में 300 to 500 IU पर आवर। डोज एडजस्ट होती है एक्ट के अकॉर्डिंग एंड हेपेरिन फ्री अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। लो मोलेक्युलर वेट हेपेरिन भी यूज होता है। डायलिसिट एंड रिप्लेसमेंट फ्लूइड 2 टाइप्स अवेलेबल होते हैं: कार्बोनेट बेस्ड, लैक्टेट बेस्ड। कंपोनेंट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज। कभी कभी कॉस्ट कम करने के लिए NSRL से भी प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस, आज हमने सीआरटी को कंप्लीट डिटेल में समझा। अगर आप आईसीयू, डायलिसिस या मेडिकल फील्ड में हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी नेफ्रो केयर।